गोरी और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 43। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 43। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैप्टर जितना ही छोटा सा है, जितने ही इसमें लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, उतना ही ज्यादा इसमें आपका दिमाग भी लगने वाला है, क्योंकि लगता जितना इजी है उतना होता बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इन अ पोटैटो रेस, यहाँ पे बोला जा रहा है एक पोटैटो की रेस है, ठीक है। अ बकेट इज प्लेस्ड, दो बार की भाई, ओके। सो अ बकेट इज प्लेस्ड at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. कहा जा रहा है कि एक पोटैटो की रेस है जिसमें एक बकेट है। अब उस बकेट से जो पहला पोटैटो है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है, और उसके बाद बाकी के जो पोटैटोज हैं वो सारे के सारे 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हैं। समझ आया? मतलब बकेट है तो पहला पोटैटो जो रखा गया, मान लीजिए कि आप जहां पे बैठे हो वो बकेट है, आपको खुद को बकेट नहीं समझना है, आप जहां पे बैठे हो वहां पे बकेट है, ठीक है। तो जो पहला पोटैटो होगा वो उस बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, और बाकी जितने पोटैटो होंगे वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे होंगे। सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब क्या है, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। बोला जा रहा है देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। कितने पोटैटो है भाई? 10 पोटैटो हैं। ओके, समझ गए। अब कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। अब जो कॉम्पिटिटर है वो स्टार्ट करता है फ्रॉम दी बकेट। ऑफ कोर्स यहीं से स्टार्ट करेगा, वहां से तो करेगा नहीं, ठीक है। अब कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and he continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. आए, बहुत सिंपल है। बोला जा रहा है क्या करता है, starts from the bucket, बकेट से स्टार्ट करता है, runs back to pick up the next potato। मतलब लेट्स सपोज कि यहाँ पे वो कॉम्पिटिटर खड़ा है, पहले तो वो भाग करके जाता है, ये वाला पोटैटो पिक करता है। समझ आ रहा है आपको? पहले वो भाग करके जाता है और ये वाला पोटैटो पिक करता है। इस पोटैटो को पिक करने के बाद वापस लौट के आता है और इस बकेट में उस पोटैटो को गिरा देता है। समझ आया? यहां से दौड़ करके जाता है इस पोटैटो के पास, और ये पोटैटो उठाता है और फिर वापस भाग करके आता है और इस बकेट में गिरा देता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इसको 5 मीटर का डिस्टेंस कितनी बार कवर करना पड़ा? 2 बार कवर करना पड़ा, एक बार जाना और एक बार आना। तो यानी कि यहां से जब वो जाता है, ठीक है, पोटैटो को उठाता है, फिर वापस आता है और फिर इस बकेट में डालता है। ठीक है, अभी पोजीशन क्या है कॉम्पिटिटर की? बकेट ही है, क्योंकि इस बकेट में वो पोटैटो को डालने के लिए आया था। ठीक है, यहाँ पे था वो, यहां से गया, पोटैटो को पिक किया, फिर यहाँ पे वापस आ गया। समझ आ रहा है? अब यहां से वो क्या करेगा, वापस यहां जाएगा दौड़ करके, दूसरे पोटैटो को पिक करेगा। जब वो दूसरे पोटैटो को पिक कर लेगा फिर वापस भाग करके आएगा इस बकेट में डालने के लिए। सिमिलरली क्या करेगा, तीसरी बार जाएगा, इस पोटैटो को पिक करेगा, भाग करके आएगा, इस बकेट में डालेगा, फिर जाएगा, इस पोटैटो को पिक करेगा, भाग कर आएगा, इस बकेट में डालेगा, फिर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पे इस पोटैटो को पिक करेगा, फिर वापस आएगा, इस पोटैटो को पिक करेगा, फिर वापस आएगा, इस पोटैटो को पिक करेगा, फिर वापस आएगा। मतलब आप समझ रहे हैं वो क्या कर रहा है? वो दौड़ रहा है, एक एक पोटैटो को, पहले पोटैटो को उठा करके रखा, दूसरे पोटैटो को फिर उठा करके रखा, फिर तीसरे पोटैटो को उठा करके रखा, फिर चौथे पोटैटो को उठा करके रखा। फेंकना नहीं है वहीं से, अंधेरे में तीर चला दिया, वापस आपको दौड़ करके आना है बकेट तक। समझ आया? मतलब आपको नहीं, जो भी कॉम्पिटिटर है उसको। ठीक है ना, अब आपसे पूछा गया है, मतलब अच्छे खासे गेम में भी ना मैथ्स घुसा रखी है। देखिए, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जब उसने फर्स्ट पोटैटो पिक किया होगा, सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। आप बोलेंगे 5 मीटर। अरे कैसे भाई, यहां से वो यहाँ पे गया तो उसने 5 मीटर कवर किया, फिर यहां से वो वापस यहाँ पर आया ना उस पोटैटो को डालने के लिए बकेट में, तो वापस से उसने 5 मीटर का डिस्टेंस क्या किया, कवर किया। तो 5 + 5 कितना हो गया? 10 हो गया। यानी कि फर्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए उसने 10 मीटर का डिस्टेंस क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। बोला जा रहा है देयर आर 10 पोटैटोज। पहले पोटैटोज को उसने जब पिक करके बकेट में डाला, उसके लिए उसने 10 मीटर का डिस्टेंस
कवर किया। सो यानी कि पहले उसने कवर किया 10 मीटर का डिस्टेंस, तो हम पहले लिख लेंगे अपना 10। एंड देन जब उसने सेकेंड पोटैटो को पिक किया, सो व्हाट डू यू थिंक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? यहां से वो गया यहां पर, है ना, यहां से गया वो यहां पर, तो यहां से यहां तक तो 5 है और यहां से यहां तक 3 है, तो 5 + 3 कितना हो गया? 8 हो गया। अब इसको पिक करके वो वापस भी तो आया होगा इस बकेट में डालने के लिए, तो 8 + 8 उसको 2 बार 8 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा, तो 8 + 8 कितना हो गया? 16 हो गया। ओके, थर्ड पोटैटो को पिक करने के लिए उसने कितने डिस्टेंस कवर करे होंगे? 5 + 3 = 8, 8 + 3 = 11। यहां पे गया उसने 11 मीटर कवर किया, फिर वापस आया बकेट में डालने के लिए, अगेन उसने 11 मीटर कवर किया। समझ आ रहा है? तो यानी कि 11 + 11 कितना हो गया? 22 हो गया। अब ऐसे अगर हम 10 तक करते रह जाएंगे तो इतने में तो कितना टाइम निकल जाएगा एग्जाम में, ऐसे तो करना नहीं है हमें। तो हमें 3 टर्म मिल गई, दैट्स इनफ। ठीक है, अब इसको आप आगे 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 बढ़ाते जाइए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि लास्ट वाले पोटैटो को जब उसने पिक किया होगा, कौन से पोटैटो को? लास्ट वाले पोटैटो को, तो फिर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? यानी कि आपको क्या चाहिए? आपको यहाँ पे चाहिए लास्ट वाली टर्म। लास्ट वाली टर्म कैसे मिलेगी? देखिए, आपको यहाँ पे ए पता है, डी पता है। यहाँ पे अगर आप ए एन का फॉर्मूला लगाएं तो a + n - 1 × d, ठीक है। ए यानी कि पहला टर्म, अब यहाँ पे पहले आप उसको प्रूव कर लीजिएगा कि एपी है भी या फिर नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिना एपी को प्रूव करे आप एपी का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये कोई रैंडम सीरीज भी हो सकती है। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। कैसे करेंगे? d1 निकालेंगे, जिसके लिए 16 - 10 करेंगे 6, देन अगेन d2 निकालेंगे, 22 - 16 करेंगे, अगेन यू विल गेट 6, एंड देन ऐसे आप बोलेंगे d1 = d2 since d1 = d2, therefore this series is in arithmetic progression। उसके बाद आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। उसके पहले अगर आपने किया तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, बिकॉज आपने बताया नहीं ना कि एपी में यूज कर रहे हो। भाई मुझे कैसे पता कि एपी में यूज कर रहे हो? ठीक है, तो ये पहला क्या हो गया? 10 होगी, पहली टर्म आपकी 10 आ गई। एंड देन यहाँ पे बात आती है n की, नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए आपको बताया गया है क्वेश्चन में विच इज 10, यानी कि पूरी पोटैटो रेस में कितने पोटैटो हैं? 10 पोटैटो हैं लाइन में, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 10 एंड 10 - 1 विल बी 9। d की वैल्यू क्या है? अभी निकाला हमने, d की वैल्यू है 6, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6। an मतलब क्या होता है? an मतलब लास्ट टर्म, है ना, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं लेट द nth टर्म बी द लास्ट टर्म, ठीक। तो an निकालेंगे तो 10 + 9 6 54, तो 54 + 10 कितना हो गया? 64, यानी कि जो आपकी लास्ट टर्म है वो आपको मिल गई विच इज 64। यानी कि जब उसने लास्ट पोटैटो को पिक करके वापस बकेट में डाला होगा तो उसने 64 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लास्ट टर्म पता चल गई है 64, आपको बताना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में 42 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था हाउ मेनी ट्रीज, है ना, टोटल ट्रीज पूछे गए थे आपसे। यहाँ आपसे टोटल डिस्टेंस पूछी गई है, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा SN का फॉर्मूला विच इज सम ऑफ द एपी, जो कि है n/2 एंड देन 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला होता है, n की वैल्यू है 10, 10/2, a मतलब फर्स्ट टर्म जो कि है आपकी 10, n - 1 विल बी 9, d है आपका 6, ये आ जाएगा 5, 10 2 20, 9 6 54, क्या आ जाएगा? 74 आ जाएगा। 74 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 4 20 को 0 कैरीज 2, 7 5 35 एंड 2 is 37, यानी कि 370 मीटर इज योर आंसर। उस कॉम्पिटिटर ने टोटल 370 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है पूरी की पूरी पोटैटो रेस में, ठीक है। सो दिस वाज योर आंसर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।